फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश नॉलेज में वेलकम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इट एंड देयर। इस बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। इसलिए लेकिन शर्त ये है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखिए और आज चलते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है यूज़ ऑफ इट। इट एक्चुअली इज़ द प्रोनाउन। इट असल में इसमें ज़मीर प्रोनाउन है। प्रोनाउन इसमें ज़मीर को कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट वेदर, टाइम, डे, डेट एंड लाइफलेस थिंग्स। ये इट जो है वो इस्तेमाल होता है मौसम, वक्त, दिन, तारीख और बेजान चीज़ों का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल होता है। एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये जुमले के शुरू में इट इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस सबसे पहले इट का, फिर इसके बाद इज़, वाज या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स। सबसे पहले स्टार्ट में इट, फिर इज़ या वाज का इस्तेमाल करते हैं और बाद में दिगर अल्फाज का तर्जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इट इज़ वेरी फाइन टुडे, आज मौसम बहुत अच्छा है। मौसम के लिए क्या यूज़ हुआ? इट। इट इज़ इवनिंग, शाम का वक्त है। मौसम के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है और वक्त के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। इट इज़ थर्सडे, आज जुमेरात है। इट इज़ द बुक, ये एक किताब है। इट वॉज फ्राइडे व्हेन द पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड, जुमा का दिन था जब जलसा मुनक्कद हुआ। इट इज़ टाइम टू प्ले, ये खेलने का वक्त है। तो देखें आप, जुमेरात, बेजान चीज़, किताब, डे के लिए और इसके बाद वक्त के लिए, सबके लिए क्या इस्तेमाल हुआ? इट। और ये किस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल हुआ हमने अब सीखा। अब हम सीखेंगे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा है कि इट स्टार्ट में लगता है, फिर इज़ या वाज लगाते हैं, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई हो इट के बाद तो उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त इट फिर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स इसकी। इट इज़ नॉट अ नाइफ, ये एक चाकू नहीं है। इट वॉज नॉट क्लोज यस्टरडे, कल हवस नहीं था। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसके लिए इज़ और वाज स्टार्ट में ले आते हैं, फिर इट लगता है, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इज़ इट अ मैट, क्या ये एक चटाई है? वाज इट क्लोज यस्टरडे, क्या कल हवस था? ये था इट का इस्तेमाल। अब हम सीखेंगे देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूज़ ऑफ देयर। देयर इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग। इट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। देयर किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए देयर सबसे पहले देयर लगाते हैं, इसके बाद जुमले के फेल मतलब वर्ब के मुताबिक इज़, वाज, आर या वर लगाते हैं। बाद में दीगर अल्फाज का तर्जमा करते हैं, जो बाद में जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर 20 बॉयज़ इन द रूम, कमरे में 20 लड़के हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान पर बादल हैं। देयर इज़ अ पैरट इन द केज, पिंजरे में एक तोता है। एक जो बात है वो आपने याद रखनी है। अक्सर फिक्रों में, जुमलों में देयर जो होता है ना, वहाँ के लिए भी इस्तेमाल होता है। वहाँ के मैनी भी ये देता है। मिसाल के तौर पर देखें, वो वहाँ है, ही इज़ देयर। तुम वहाँ नहीं थे या आप वहाँ नहीं थे, यू वर नॉट देयर। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ देयर, देयर यहाँ पे वहाँ के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह बात आपने याद रखनी है। सिर्फ सेंटेंसेस के लिए देयर स्टार्ट में लगाते हैं, इसके बाद इज़, आर, वाज, वर का इस्तेमाल करते हैं, फिर नो या नॉट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बात आपने नोट ज़रूर रखनी है, वो याद रखना है कि अगर तादाद का जिक्र हो तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो नो लगेगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देयर इज़ नॉट अ चेयर इन द रूम, कमरे में कुर्सी नहीं है। कमरे में कुर्सी नहीं है, इससे ज़ाहिर होता है कि एक कुर्सी का जिक्र किया गया है। जब तादाद का जिक्र हो तो क्या लगाते हैं? नॉट, इसलिए यहाँ पे नॉट इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ नो चेयर इन द रूम, कमरे में कोई कुर्सी नहीं है। कमरे में कोई कुर्सी नहीं है मतलब कोई का जिक्र हुआ है। जब कोई का जिक्र हो तो नो लगाते हैं। अब फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इज़, आर, वाज, वर ये स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर इसके बाद देयर लगेगा, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा।
इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं। इज देयर अ चेयर इन द रूम, क्या कमरे में कुर्सी है? इसमें क्या, और इसमें एक बात ज़रूर याद रखनी है कि हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर देयर टू वर्ड्स देयर, क्या वहाँ दो परिंदे हैं? वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंग्लिश में मतलब जब सेंटेंस लिखना है तब भी, और जब उर्दू उसकी ट्रांसलेशन लिखते वक्त उस वक्त भी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जो इट है वो मौसम, वक्त, तारीख, दिन और बेजान चीज़ों का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो देयर है वो किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको समझ आई हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे अब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।